राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अपना एक अलग और एक विशेष महत्व पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। पूर्णिमा का दिन जो है दोस्तों धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का दिन माना जाता है। विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य है कि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। ऐसे में माता लक्ष्मी जी जो है दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। और जो भी जातक माता लक्ष्मी जी को प्रश्न कर लेता है या फिर माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए अपने घर पर कुछ उपाय, यातना, साधना या फिर माता लक्ष्मी जी का नाम लेता है, तो वहाँ पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है, यानी उस घर पर माता लक्ष्मी जी जरूर जो है पधारते हैं। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि में व्रत और पूजन के अलग नियम होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैशाख महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जी जब उनसे मिलने द्वारका आए थे, तो भगवान ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया था। इस व्रत के प्रभाव से ही सुदामा जी की दरिद्रता दूर हो गई थी, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए जो है दोस्तों इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कब है वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख महीने की पूर्णिमा 16 मई 2022 सोमवार के दिन को पड़ रही है। इस दिन चंद्र दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से चंद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त दोपहर 15 मई दोपहर 12:45 से शुरू होगी और इसका समापन 16 मई सुबह 9:40 पर हो जाएगा। उदय तिथि में पूर्णिमा तिथि जो है दोस्तों 16 मई सोमवार को दिन को मनाई जाएगी, इसलिए 16 मई को जो है पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। अगर आप भी जो है दोस्तों पूर्णिमा तिथि का व्रत रखने के विचार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप 16 मई को जो है व्रत जरूर रखें। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि जो है दोस्तों इस दिन चंद्र दर्शन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। चंद्र दर्शन करने से न व्रत पूरा नहीं होता है, चंद्र दर्शन करने से चंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करें, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से कहीं गुना फल प्राप्त होता है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। गंगा जैसी किसी नदी में स्नान करें। और दोस्तों, अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपको गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। साथ दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि आज के दिन जो है माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं, यानी आज के दिन जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी हमारे धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं, यानी सभी घरों में पधारते हैं। तो माता लक्ष्मी जी उन्हीं घरों में पधारते हैं जो माता लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, यातना करते हैं, साधना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसे खास उपाय करते हैं तो माता रानी आपके घर पर पधारे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो उपाय जो है अगर आपने आज पूर्णिमा तिथि के दिन अपने घर पर कर लेते हैं दोस्तों, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारेंगे। तो दोस्तों, अब जो उपाय जो है वो दीपक से जुड़े हुए उपाय है। जी हाँ दोस्तों, दीपक ज्योत जलाना। दीपक के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। हर यातना, हर साधना, किसी भी भगवान की पूजा जो है दोस्तों हम दीपक के बिना नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर जो है दीपक आप जरूर लगाएं। और दीपक किन जगह पर लगाएं? इन घर के इन खास जगहों पर जो है दोस्तों, घर में इन खास जगहों पर जो आप अगर आप दीपक जला देते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति जरूर होने लगेगी और जीवन की कई परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर आपको अपने घर पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कि आपको कहाँ पर दीपक जो है पूर्णिमा तिथि के दिन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो दीपक है वो दीपक है कि दोस्तों आप बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा की रात को तुलसी जी के पौधे के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दीपक आप तुलसी जी के समीप एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी आती रहती है।
दूसरा जो दीपक है वह दोस्तों कि आपको बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी जो स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं, तो उनका निवास स्थान जो है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे होता है। तो इसलिए आपको एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक जो है दोस्तों वैशाख पूर्णिमा की रात यह दीपक जरूर जलाएं, इससे व्यापार में वृद्धि होगी, धन की कमी भी दूर होगी। अब दोस्तों जो अगला उपाय है वह है कि बुद्ध पूर्णिमा पर जो है गाय के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, जो अगर आपके घर पर गाय है तो वहाँ पर एक दीपक जलाएं। अगर घर पर नहीं है तो दोस्तों नज़दीक गौशाला है गाय की, वहाँ पर आप चले जाएं। वहाँ पर जाकर या फिर घर के बाहर जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे तो वहाँ पर दोस्तों एक गाय के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर आप कहीं शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, कहीं पर भी आपको गाय नहीं दिख रही है, तो दोस्तों आप अपने घर पर जो गाय की मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उनके सामने एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी को गाय बहुत ही प्रिय थी, इसलिए जो है दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन जो है गाय के सामने भी घी का दीपक जलाना भी काफ़ी अच्छा, शुभ और परोपकार माना जाता है। अब दोस्तों अगली जो जगह है कि दोस्तों आपको पूर्णिमा की स्थिति पर अपने घर के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने घर के ईशान कोण में या फिर दोस्तों जो आप दीपक रोज़ तो आप जलाते हो, जो जिस भगवान के लिए भी आप कुल देवता माता जो भी हैं आपको कुल देवी जहाँ पर आप दीपक जलाते हो, एक दीपक जो है दोस्तों विशेष रूप से आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक अलग से आज देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दीपक से जो क्या होता है कि हमारे घर में सकारात्मकता बढ़ती है और घर के सभी सदस्यों का मन शांत रहता है। अब जो अगली जगह है कि दोस्तों आपको इस शुभ योग में पूर्णिमा तिथि के शुभ योग में जो है सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर जलाएं। ध्यान रखें कि शाम के समय दीपक जलाने के बाद तुलसी जी को स्पर्श न करें, न ही जल चढ़ाएं। जल सुबह चढ़ाना चाहिए, रात के समय आप मात्र दीपक जलाएं। अब दोस्तों जो अगली जगह है जो दीपक आपको जलाना चाहिए वह है आपके अपने घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ दीपक जलाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो दोस्तों अपने घर के दो मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ जो है एक एक दीपक देसी घी का दीपक आप जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अगली जो जगह है कि दोस्तों घर के आसपास सकारात्मकताएं बढ़ाए रखने के लिए घर की छत पर भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। छत पर दीपक जलाने की वजह से आपके घर का अंधकार दूर हो जाएगा। अब अगली जो जगह है वह है दोस्तों कि आपको शाम को किचन में भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पहले किचन की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से किचन की पवित्रता बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, एक दीपक आपको जो है किचन में भी जरूर जलाना चाहिए। इसे अन्नपूर्णा देवी भी प्रश्न होती है। एक दीपक जो है दोस्तों अगला जो दीपक है आपको अपने घर के ईशान कोण में, जी हाँ दोस्तों, घर के ईशान कोण में एक देसी घी का दीपक आप जरूर जलाएं। इससे जो है दोस्तों माता रानी का विशेष आशीर्वाद जो है आपके ऊपर जरूर मिलता है। तो दोस्तों एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये सारे काम जरूर करें। इन जगहों पर, विशेष जगहों पर दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक जो है दोस्तों आपके घर के नज़दीक तालाब, तट, सरोवर जो कहीं पर भी हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। जी हाँ, तालाब, तट, सरोवर आपको जहाँ कहीं पर भी आपके घर के नज़दीक दिखाई दें वहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक दीपक जलाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर जीवन में धन, सुख, समृद्धि बनी रहती है। तो ये उपाय बहुत ही जो है प्रभावशाली उपाय होते हैं। इन उपायों को करने से जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। वैशाख पूर्णिमा सोमवार को होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और जल का दान करना खास तौर पर अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। पितृ दोष की परेशानी से भी बचा जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखें, भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें, संभव को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाएं। इससे गुरु ग्रह के दोष कम होते हैं और विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर गाय को हरा चारा खिलाएं, मछलियों के लिए तालाब में, नदी में आटे की गोलियां बनाकर डालें, पक्षियों के लिए छत पर पानी और अनाज रखें, चींटियों के लिए शक्कर मिश्रित आटा डालें। तो दोस्तों आज के दिन जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का सर्वलोक से धरती पर विचरण करते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है अशोक, आम या फिर पीपल के जो पत्ते हैं उनका तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि दोस्तों ये सभी देवी देवता आप अपने घर की ओर आकर्षित होते हैं। घर की ओर आकर्षित होने के लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय में से एक उपाय है
इस उपाय को करने से जो है दोस्तों सभी देवी देवता हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं और हमारे घर पर जरूर पधारते हैं। तो बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये काम आप आज के दिन जरूर करें।